सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 3 Feb 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 48 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल देन द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी। तो अगर हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल को x मान लेते हैं तो दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x माइनस 48। राइट, यही हमें दे रखा है, ट्वाइस 48 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए 180। तो ये हो जाएगा कितना, 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 180। ये हो गया हमारे पास कितना, 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 228, ये उस तरफ जाएगा तो 228 हो गया। देन हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 76। हमें क्या पूछा है, लार्जेस्ट एंगल पूछा है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एंगल हमारे पास कौन सा है, ये वाला। तो 2x कर देंगे, 2 इंटू 76 दैट इज़ 152, माइनस 48 करेंगे तो आंसर आ गया 104। आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द इंडिजिनियस डेवलप्ड 500 kg क्लास गाइडेड बॉम्ब फ्रॉम सुकोय कॉम्बैट जेट एट पोखरन इन राजस्थान इन 2019। तो ये है आपका DRDO, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 3, which of the following elements is a versatile element that forms the basics of living organism and many of things we use। तो ये है आपका क्या, ये है आपका कार्बन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 4, who is the chief minister of Goa as of October 2020। तो ये है आपके प्रमोद सावंत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 5, the number this is divisible by 11, the digit x is equal to। तो देखिए इसमें या तो आप ऑप्शंस पुट करके इसको कर सकते हैं, नहीं तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए सेपरेटली, इवन को सेपरेटली ऐड कर दीजिए, दोनों को जब माइनस करेंगे तो इट शुड ईदर कम 0 और 11 मल्टीपल्स ऑफ 11। तो हम इसकी डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑड नंबर्स अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 25। वहीं पर इवन की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है, ये है 3 प्लस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, दैट इज़ 25 माइनस ऑफ 7 प्लस एक्स, और ये होना चाहिए हमारा 11 के मल्टीपल में, तो m मैंने साथ में लिख दिया है। तो ये हो जाएगा कितना, 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11m। ठीक है, ये m वैल्यू नहीं है, ये मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमें इसको m की जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो ये 11 हो जाएगा, और x की वैल्यू में क्या डालें कि वो 11 हो जाए, 18 माइनस 7 करेंगे तब हमारे पास 11 आ जाएगा। तो आंसर हो गया हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 पर्सन M1 M2 M3 M4 एंड M5 आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, only 3 people sit between M2 and M3। M3 is immediate left of M5। ओके, तो M5 के immediate left पे कौन है, M3 है। इन दोनों के बीच में कितने हैं, only 3 people, 1 2 and 3 लोग हैं M2 and M3 के बीच में। ठीक है, only 3 people sit between M1 and M5। तो यहाँ पे M1 हो गया आपका, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं ऑलरेडी। M4 इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M6, यानी यहाँ पे M4 हो गया, यहाँ पे M6 हो गया, एंड राइट ऑफ M3। राइट कैसे हो गया, ये तो लेफ्ट पे आ रहा है। M4 इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M6 एंड इज टू द राइट ऑफ M3। ओके, कुछ गड़बड़ की है क्या, M3 इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M5। ओके, तो ये वाला तो नहीं बन रहा है हमारा पैटर्न। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं लास्ट वाली लाइन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, मैं इसको हटा नहीं रही हूँ क्योंकि हम दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे।
तो ये हो गया क्या, M4 इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M6. ओके, M3 इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M5. तो यहाँ पे M3 इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M5 हो गया. और फिर हमें क्या बोला है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन M2 एंड M3. तो मैं इस बार यहाँ पे रखती हूँ 1, 2 एंड 3. तो ये हो जाएगा हमारा M2. ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन M1 एंड M5. तो ये हो जाएगा हमारा M1. M4 इज इमीडिएट लेफ्ट, ओके, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M6 एंड इज राइट ऑफ M3. ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट पैटर्न बन गया है. तो यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल आर बिटवीन M3 एंड M6. M3 एंड M6 के बीच में यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है, इन अ डिविजन मेथड द डिवाइजर इज 2 times द क्वेश्चंट, ओके, एंड 6 times द रिमाइंडर. इफ द रिमाइंडर इज 8 फाइंड आउट द डिविडेंड. ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर की बात 8 दे रखी है और हमें क्या बोला है, जो डिवाइजर है वो 6 times है किसके, रिमाइंडर्स के. तो ये हो जाएगा क्या, डिवाइजर इज इक्वल टू 6 times ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 48. और डिवाइजर जो है हमारा 2 times है किसके, DIV इज इक्वल टू 2 times ऑफ क्वेश्चंट. तो यानी कि क्वेश्चंट हमारा कितना हो जाएगा, 24. तो डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24 इंटू 48 प्लस आप रिमाइंडर करेंगे विच इज़ 8. तो ये हो जाएगा आपके पास 1160. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन इन्वेस्टेड 2/3 ऑफ हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, 1/5 एट द रेट ऑफ 10% एंड रिमाइंडर एट द रेट ऑफ 15%. इफ हिज एनुअल इनकम इज दिस मच, फाइंड द कैपिटल. एनुअल इनकम इज दिस मच, ओके. तो अगर हम यहाँ पे लिखे टोटल कैपिटल की अगर हम बात कर लेते हैं तो है C है हमारे पास. फर्स्ट फ्रैक्शन हमें कितना दे रखा है, 6% का, नहीं 2/3 हमें दे रखा है. ठीक है, तो अमाउंट एट 6% कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ C. वहीं पर अमाउंट एट 10% क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/5 ऑफ C. ठीक है, बाकी बचा हुआ कितना है, ये हो जाएगा C माइनस ऑफ 2/3 ऑफ C माइनस 1/5 ऑफ C विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 2/15% ऑफ C, जो कि है कितना, 15% के परसेंट पर जो दिया गया है. ठीक है, टोटल हमारे पास कितना अमाउंट आ गया है, वो आ गया है 600 विच विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2/3 C इंटू इसका रेट है हमारे पास 6/100 प्लस ये हो जाएगा 1/5 ऑफ C इंटू ये है हमारे पास 10% के रेट पे, प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना आया था 2/15. तो ये हो जाएगा 2/15 C इंटू ये कितने टाइम के लिए है, 15% के रेट पे है. तो ये हो जाएगा 15% का रेट. ठीक है, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिए. C की वैल्यू आपकी कितने आ जाना चाहिए, 7500. यानी कि आपका आंसर जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है 7 ऑरेंज ट्रीज, 28 apple trees and 48 mango trees have to be planted in a row such that each row contains the same number of tree of one variety only. Okay, minimum number of rows in which the tree can be planted is. ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है HCF निकालने के लिए. तो यानी कि 7, 28 एंड 42 का जब हम LCM निकालेंगे तो वो कितना, HCF निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 7. यानी कि टोटल ट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हो जाएंगे 7 प्लस 28 प्लस 42 विच इज़ इक्वल टू 77. तो मिनिमम रोज़ कितनी हो जाएगी, एक रो में हमारे पास 7 प्लांट्स होने चाहिए और टोटल प्लांट्स हमारे पास 7 है. तो ये डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 11 रोज़ हमारे पास इन टोटल होंगी. ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, शर्ट इज टू ट्राउज़र देन. तो शर्ट और ट्राउज़र एक साथ कब मतलब पहने जाते हैं, तो टेबल जो होती है वो चेयर के साथ होती है हमेशा. ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज दिस मच, फाइंड द एरिया.
तो देखिए जब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें 12 इतना दे रखा है, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी 12, दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, अब हमें बोला है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 12, यानी कि 1/2 ऑफ 12 इंटू 6 विच इज इक्वल टू हाउ मच 36। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 12, we have the ratio of present ages of Alok and Anil is 3/4. If Alok age 20 years from now will be 62, then what will be the Anil's present age? Okay, present age of Anil कितनी है, आलोक कितनी है 3x और अनिल की कितनी है 4x। आलोक यहाँ लिख देती हूँ एंड अनिल यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, आलोक की जो प्रेजेंट एज में अगर हम 20 ईयर्स ऐड कर देते हैं तो ही विल बी 62, ये बोला गया है हमें। तो यहाँ पर इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 एंड 42। ठीक है, 42 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 14। तो यानी कि जो आलोक है प्रेजेंट एज में आलोक की कितनी है 3x 42 ही हो जाएगा, हमें क्यों निकालना है, यानी कि इसकी प्रेजेंट एज 42 है और x की वैल्यू हमने 14 निकाल ली है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 56, यानी कि जो हमारे अनिल की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 56। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है when did all India Khilafat pass a resolution declaring that no Muslims should serve in the British Army? तो ये है आपका क्या, ये है आपका जुलाई 1921। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, who amongst the following the constitutional power, the duties in the relation to the accounts of union and of central government? तो ये है आपके the comptroller and auditor general of India। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। The heritage town of Orcha has been included in tentative list of UNESCO World Heritage Site। The town is located in which state? तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Which is the outermost covering of the cell that separates the content of cell from its external environment? तो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Question number 7, which of the following is the traditional theatre of Kerala where 8 plays are performed in 8 days? Okay, तो ये है आपके कृष्णाटम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 18, what minimum value should be assigned to x that is exactly divisible by 9? तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि इसका जो सम है वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो यहाँ पे हम अगर देखें 2 + 3 इज़ 5, 5 + 4 इज़ 9, तो ये कैंसिल हो गया। देन ये वाला भी 9 कैंसिल हो गया, तो 6 + 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो गई आपके पास 3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें a + 2 इज c, c + 2 इज e, e + 2 इज g, g + 2 यहाँ पे i आना चाहिए। दो ऑप्शंस आपके हट चुके हैं। देन है c + 3 इज f, f + 3 f + 4 इज j, j + 5 इज o, o + 6 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा विच इज़ 21। 21 की वैल्यू क्या होती है, u होती है, तो यहाँ पे हो गया i u, यानी ये हट गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, इफ cos x एंड 1/cos x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर cos पावर n प्लस 1/cos पावर n कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें cos की जगह पे t लगा देते हैं। ठीक है, cos x को हम t अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा क्या, t + 1/t इज इक्वल टू 2, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऐसे हम ले लीजिए t² + 1 इज इक्वल टू 2t
और यहाँ पे ये इस तरफ चला जाएगा तो t माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये 1 ही रहेगा, n की वैल्यू कुछ भी रहेगी तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें से 3 आर अलाइक एंड ऑड वन आउट आपको यहाँ पे पता करना है। तो जे का वैल्यू क्या होता है 10, एल होता है 12, ये हो गया 14, यानी कि +2 का पैटर्न चल रहा है। ओ हो गया 15, 17 एंड 19 अलग अगेन 2 की पैटर्न चल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें यू होता है 21, ये हो गया 23, ये हो गया 25, अगेन +2 का पैटर्न, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 4 एंड ये हो जाएगा आपके पास 7 विच इज़ +3 का पैटर्न, यानी कि ये आपका ऑड वन आउट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 150% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज। तो कॉस्ट प्राइस को अगर आप 100 मान लेते हैं तो एस पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 250, 100 + 150 करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास कितना 100 डिवाइडेड बाय 250, तो ये और ये कैंसिल, ये गया 2 और ये गया 5 टाइम्स, यानी कि 2/5 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होल्ड इंडियाज लार्जेस्ट हाईएस्ट ग्रेनाइट रिजर्व्स अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम इज दिस मच देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो बेसिकली कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 2 × 30 × 50 + 20, ये हो जाएगा आपके पास कितना 60 × 35 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 2100, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, ओके देखिए x 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 2 to the power of 4, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 64 को 2 to the power of 6, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी 4, x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/6, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास कितना 2x इज इक्वल टू 25/6, 25/6, यानी कि x की वैल्यू हो गई कितनी 25/12 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 23/12, यानी कि आपका आंसर जो है वो हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन x की पावर 25/12 एंड y की वैल्यू 23/12। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26 वी हैव एंड ये कह रहा है 1200 apples were distributed amongst a group of boys. Each boy got thrice many of the apple as the number of boys in that group. The number of the boys in the group was, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़ इन द ग्रुप जो है वो हमारे m है, और हमें क्या बोला है कि ईच बॉय गॉट द 3 टाइम्स द एप्पल्स इन द ग्रुप। तो यहाँ पे यानी कि 3 हर इंसान को कितना मिला है 3m मिले हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज़ m × 3m इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 1200, ये हो जाएगा हमारे पास 3m² इज इक्वल टू 1200, m² की वैल्यू हो गई कितनी 400 और m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ दिस वन। तो देखिए एलसीएम के लिए बेसिकली ये सारे इसकी टेबल में आने चाहिए, 48 22 की टेबल में नहीं आता है, ये कैंसिल हो गया। देन अगर हम यहाँ पे देखें 64 भी 24 की टेबल में नहीं 22 की टेबल में नहीं आता है, ये भी हट गया।
एंड अगर हम देखें क्या 6 ये आता है इंटू 8 अगर मैं करती हूँ तो 16 ये आता है एंड 48 की टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं आता है। 528 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिकवर्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन 1200 रुपीज फॉर 3 years इज 10.80। द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले वाले को हम मान लेते हैं एस आई माइनस सी आई आपको कितना दे रखा है S1 माइनस S2 इतना दे रखा है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1200, एक R की वैल्यू 1 ले लेते हैं इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1200 इंटू R2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। 3 को आप यहाँ पे इसको 100 लिख दीजिए। अब बाकी सारा उस तरफ ले जाइए। ठीक है, यहाँ से 12 इंटू 3 जो है आपका कॉमन आ जाएगा R1 माइनस R2 और ये हो जाएगा आपके पास 1080 डिवाइडेड बाय 100। इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा कितना 90 और ये कैंसिल, ये गया हमारे पास 3 टाइम्स, यानी कि R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 0.3%, यानी कि जो रेट है उनका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 0.3% का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये है आपका क्या, ये है आपका लोकटक लेक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है इन द गिवन फिगर द रेक्टेंगल शोज द मेल, triangle shows the educated, circle shows urban and square shows civil servants. What is the count of educated male who hails from urban area? तो ये है आपका क्या 4, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड टू इनैक्ट legislation for right to water to ensure the availability of minimum 55 liters water in a day per person। तो ये है आपका क्या, ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, डैश इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल यूज। तो ये है आपका फोर्ट्रन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रोर इज कोडेड लाइक दिस। उर्दू कैसे कोड की जाएगी। R की वैल्यू होती है 18, O हो गया 15, A इज़ 1, R इज़ 18, U इज़ 21। ये हो जाएगा हमारे पास 18, ये हो गया 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 21, यानी कि +3 का पैटर्न चल रहा है। तो U होता है 21 +3 करेंगे तो 24, 24 इज़ X और ये तीनों ऑप्शंस हट चुके हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है नेम द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन बोर्ड GSLV launch vehicle and specially designed for Indian Air Force to enhance its communication capabilities। तो ये है आपका GSAT-7A, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is 35, the famous Ajanta Caves, a World Heritage Site, is located at which of the following places। तो ये है आपका औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिव स्फीयर। तो ये है आपके J.J. थॉमसन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, हु वॉज सन ऑफ शकुंतला इन कालिदास ड्रामा अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये है आपके भरत, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 38, heavy water is so called because it uses deuterium, a heavier isotope of hydrogen rather than protium, option number 1 correct. Question number 39, which of the following beaches have become first in Asia to get blue flag certification? तो ये आपका चंद्रभागा बीच, ऑप्शन नंबर 1 correct. The price of mobile is first decreased by 24% and then increased by 10%. The change in price will be। ठीक है,
एक मिनट। तो पहले जो है वो डिक्रीज़ किया है कितना 20% का, देन इंक्रीज़ किया है 10% का, माइनस ये फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि डिक्रीज़ किया गया है। ये हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, -10 और -12, यानी कि जो टोटल होगा वो 12% का डिक्रीज में होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 41, the World Bank has tied to which bank to enable secondary bond trading record on blockchain? तो ये है आपके कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 42 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 2, 10, 30, 68 डैश एंड 222 दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास +8 हो रहा है, यहाँ पे +20 हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 8 और 338 हो रहा है। ओके, 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ओके नहीं, ओके 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 ओके, हाँ नहीं, ये कुछ इस तरीके से है। देखिए ये है हमारे पास 1 क्यूब प्लस 1, ये है 2 क्यूब प्लस 2, ये है आपका 3 क्यूब प्लस 3, ये हो गया आपके पास 4 क्यूब प्लस 4, तो यहाँ पे आपके पास 5 क्यूब प्लस 5 आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 प्लस 5 विच इज़ 130। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, इफ द डायगोनल ऑफ द टू स्क्वायर्स आर in the ratio 3:5 then the area will be in the ratio। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है कि जो डायगोनल की लेंथ होती है वो √2 ऑफ साइड होती है, तो यानी कि √2 ऑफ साइड 1 डिवाइडेड बाय √2 ऑफ साइड 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 3/5। ठीक है, तो ये अगर हम रूट हटा देते हैं तो उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2/S1/2 टाइम्स S2 स्क्वायर भी साथ में आएगा ना, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया है। तो ये हो गया 9/25, ये और ये हट गया। साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, तो एरिया का रेशियो कितना आ गया, 9/25। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44 एंड ये बोल रहे हैं कि इन दोनों का एलसीएम क्या है। तो √36 कितना हो गया, 6, √64 हो गया 8, एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का, एलसीएम हो गया इन दोनों का 24। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 45, in a class room of 100 students, the mean marks obtained by certain subject is 25, and in another class of 50 students, the mean marks obtained in same subject is 70. The mean marks obtained by student of both the classes taken together is। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं फर्स्ट ग्रुप के, दैट इज 100 इंटू 25। दूसरा ग्रुप का कितना है, ये हो जाएगा आपके पास 70 इंटू 50। टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 100 प्लस 50 दैट इज़ 150। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2500 प्लस 3500 डिवाइडेड बाय 150 एंड इसका मीन वैल्यू हो गया आपके पास 40। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46, अ मैन ट्रैवल्ड from school to park at the speed of 20 kilometers per hour and walk back at the speed of 5 kilometers per hour. If the whole journey took 5 hours, find the distance between school from park। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम हमें कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस को आप d मान लीजिए, तो पहला डिस्टेंस d को कवर करने के लिए उसकी स्पीड क्या थी 20, दूसरे डिस्टेंस यानी कि सेम ही डिस्टेंस है उसके लिए उसकी स्पीड थी 5। टोटल टाइम कितना बताया गया है हमें 5 का, तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया हमारे पास 5d डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5, ये और ये कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू हो गई 20 किलोमीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया।
Coming towards question number 47, who amongst the following was the first Indian governor of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये है आपके CD देशमुख, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. 48, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो ये है आपका गैल्सो स्मिथ क्लेन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 49 देख रहे हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको अगर वैल्यू पता है तो आप क्या करते हैं, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 16 माइनस 2, और ये हो गया 14. आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपको ये वाला वैल्यू नहीं पता था तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू 16. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये उस तरफ गया तो 16 माइनस 2 करेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा. ये डायरेक्टली वो शॉर्टकट मेथड मैंने यूज़ किया था. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, इफ द सेलिंग प्राइस of rupees 36 resulted in 10% discount on the list price, then what selling price will result to 20% discount? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सेलिंग प्राइस 36 का है, ठीक है, मार्क प्राइस माइनस कितना 10% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा 90/100, यानी कि मार्क प्राइस हमारे पास कितना हो गया, मार्क प्राइस हो गया हमारे पास 40. ये अब हमें क्या बोला है कि कितना SP होगा अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस हमारे पास हो गया 40, डिस्काउंट कितने का, 20 का, यानी कि 80/100. ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 32 की SP. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, ऑपरेशन विजय इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स? तो ये है आपका कारगिल वॉर 1999, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. कमिंग टू वर्स 52, हु वॉन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2019 फॉर लिटरेचर? तो ये है आपके राणा दासगुप्ता, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टू वर्स क्वेश्चन नंबर 54, एंड ये आपसे कह रहा है कि 7 students A, B, C, D, F, E, F and H gives test. No student gets the same marks. A gets more than B. Okay, A जो है उसका more than B आया है. ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो सबका हमें पैटर्न बेसिकली पता करना है, सीक्वेंस पता करनी है ना. तो A का या B का यहाँ सबसे ज़्यादा दिखा रहा है A से, तो ये ऑप्शन हट गया. सेम यहाँ पे B का ज़्यादा दिखा रहा है A से, तो ये भी हट गया. ठीक है, D गेट्स मोर देन B एंड C, B एंड C से ज़्यादा आएगा, तो यहाँ तो आ रहा है. यहाँ पे देखिए C के ज़्यादा है D से, तो ये भी हट गया. ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा. आपको पूरा पैटर्न निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 1:4. द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल को अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो 180 आना चाहिए. तो 1 + 4A अगर हम लिख लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, यानी कि A की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 36. तो टोटल साइड्स के लिए हम क्या करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो कितना था, 1 था, यानी कि 1A. तो इसकी वैल्यू यानी 36 ही थी, तो डिवाइड बाय 36 कर देंगे, तो यानी 10 साइड्स का पॉलीगन था ये. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज़ 56, पंजाब को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो प्रयाग को हम कैसे कोड करेंगे? तो P की वैल्यू होती है 16, U हो गया 21, N हो गया हमारे पास कितना 14, ये हो गया हमारे पास 10, 1 एंड 2. O की वैल्यू होगी 15, ये हो गया 19, 11, 11 एंड ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 5, यानी -1, -2, -3, +1, +2 एंड +3 का पैटर्न चल रहा है. तो P -1 कितना हो गया, O R -2 इस P, तो OP. ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं हमारे पास, एंड X तक तो सेम है, हमें Y +1 करना पड़ेगा, दैट इज़ Z. J नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया.
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57. नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू बैन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल ऑफ ई सिगरेट्स विद इन द टेरिटरी इन May 2019. तो ये है आपका कौन सा? राजस्थान. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Coming towards question number 58. If A, B, C, D are four numbers such that LCM of A, B is B, LCM of B, C is C, and LCM of C and D is D, the LCM of A, B, C, D will be. ठीक है, तो ए बी की अगर हम एलसीएम की बात करें तो ये हो गया बी, बी सी की जो है वो सी हो गया. तो ए बी सी डी के ठीक है, आपको पूछा क्या है? देन एलसीएम ऑफ ए बी सी डी इज, तो इसका आंसर होगा आपका डी, क्योंकि बी सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है आपके पास डी. एलसीएम ऑफ ए बी और सी की कितनी हो गई? ये हो जाएगी सी, और सी डी की साथ में हो जाएगी कितनी? डी. तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59. नेम द स्टेट्स वेयर इंडियाज लॉन्गेस्ट 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड ओवर रिवर सियांग. तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Coming towards 60, which of the following country has the highest number of operational nuclear reactors currently? तो ये है आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. 61. In 1866, who organized East India Association in London to discuss the Indian question and to influence British public official to promote Indian welfare? तो ये है आपके दादा भाई नौरोजी. ऑप्शन नंबर 1 correct. Who won India's Male Cricketer of the Decade Award in December 2020? तो ये हो जाएंगे विराट कोहली. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 63. A इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू बी. तो cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें tan अल्फा को आप कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं b/a. ठीक है, तो ये हो गया क्या? ये हो गया परपेंडिकुलर. ये हो जाएगा आपका बेस. हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर बाय बी, दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, तो यानी कि कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस होता है हमारे पास बेस, दैट इज ए बाय हाइपोटेन्यूस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ हो गया आपके पास आंसर. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 64, एंड ये कह रहे हैं कि ओके, amongst the following propositions two are related in such a way that one is denial of other. What is these propositions? Okay, all elephant are equal to cat. All elephant are equal to cat. Okay, some elephant are not equal to cat. ये दोनों ही एक दूसरे के डिनाइल में, एक बोल रहा है कि ऑल है, एक बोल रहा है सम आर नॉट. तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 65. एप्पल इज कोडेड लाइक दिस, रंग इज कोडेड लाइक दिस. तो पर्पल कैसे कोड किया जाएगा? तो देखिए, ए का कोड यहाँ पे 2 है, पी का कोड 5 है, एल का 6 है, ई का 3 है. ठीक है, तो आर का कोड यहाँ पे 7 है, यू का 1 है, एन का, तो यानी कि पी का कोड हमें क्या दिख रहा है? 5. यू का कोड हमें 1 दिख रहा है, 5 1. तो ये दो ऑप्शंस तो हट गए हैं. आर का कोड क्या है? दैट इज 7. ओके, फिर हमारे पास है पी, पी इज़ अगेन 5. तो ये भी हट गया. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66. टू नेचुरल नंबर आर इन द रेशियो 6:8 एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस मच, द स्मॉलर नंबर इज. ठीक है, तो यानी कि 6x इंटू 8x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 768. राइट, एक मिनट. हाँ, द आर इन द रेशियो. ठीक है,
तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करना शुरू कीजिए, 1 2 एंड 6 48, ओके 1 और 2 48, एक मिनट, वन 128 हो गया। 128 को आप 8 से अगेन डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 16, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा गया है विच इज़ व्हाट 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 6x इज इक्वल टू हाउ मच 6 इंटू 4 दैट इज़ 24। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, हु रोट द बुक लिटिल बैलेंस इन 1586, तो ये है आपका गैलीलियो गैली, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Question number 68, in the examination 80% of the student passed in physics, 70% passed in chemistry while 15% failed in both the subjects. If 325 passed in both the subjects, the total number of students who appeared in the examination is। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फिज़िक्स में पास कितने हैं 80%, एंड यहाँ पर 70% पास है हमारे केमिस्ट्री में, और दोनों पास जिसमें है वो -x हो जाएगा इज इक्वल टू 85 हमें दिया गया है, क्योंकि ये 15% फेल हो गया तो 100 - 15 कर देंगे, राइट। ये हो गया हमारे पास 150% माइनस x इज इक्वल टू 85, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65, यानी कि 65% जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों में ही पास हुए हैं। तो 65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 325, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 500। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, यूपी इज टू लखनऊ देन मध्य प्रदेश इज टू, तो यूपी का कैपिटल लखनऊ है, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 670, what is the amount provided per year to the farmers holding up to 2 hectare under प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो ये है आपका कितना 6000 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, अविनाश इज अ फ्रेंड ऑफ हर्ष, pointing to an old man Avinash asked Harsh, who is he? Harsh replied, his son is my son's paternal uncle. Okay, his son, okay, यानी कि कोई मेल है, his son, यानी कि okay, एक मिनट, his son is my son's paternal uncle, यानी कि मेरे सन का ये हो गया कौन, हर्ष, उसके सन का पैटर्नल अंकल है, यानी कि ये इसका भाई हो गया, ये उसके पापा हैं। हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड टू हर्ष, तो ये उसके फादर हो गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 72, विच इंडियन बॉक्सर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडियाज ओनली 6th टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन, तो ये है आपके मेरी कॉम, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 73, 10 men can complete a task in 18 days. After 6 days, 5 more men join. In how many days the remaining work will be completed? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 10 men जो हैं वो 18 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं, तो 1 man कितने दिन में करेगा, वो हो जाएगा 1/18 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 1/180। 6 डेज बाद जो है 6 डेज में पहले कितना काम खत्म हो जाएगा वो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 1/3, यानी कि 1/3 जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, बचा हुआ कितना है 2/3, 1 - 1/3 करेंगे तो 2/3। अब हमें क्या बोला है कि 5 मोर मैन हैव ज्वाइन, यानी कि अब कितने हो गए 15 इंटू एक्स, डेज हमें पता करना है 180, इसकी वैल्यू आपको 2/3 दे रखी है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 60, और ये हो गया आपके पास 4, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड इन द एटमॉस्फेयर
is used in three processes: combustion, respiration and formation of oxide of nitrogen. तो ये है आपका क्या, ये है आपका, एक मिनट, 74, हाँ, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 75, हु वॉज द फाउंडर ऑफ न्यूज़ पेपर बंगाल गैजेट। तो ये है हमारे कौन, जे के हिकी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 76, which of the following is border between India and Pakistan? तो ये है आपके रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Who amongst the following was known as extremist leader during freedom movement? तो ये है आपके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 78, cot 3 थीटा cot 6 थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan 15 थीटा कितना होगा? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, tan a इंटू tan b की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 90, यानी कि a जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस बी। तो यानी कि आपका जो कॉट ए है दैट इज इक्वल टू 1 बाय tan ए कॉट ए एंड कॉट बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 थीटा प्लस 6 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90, यानी कि 9 थीटा की वैल्यू हो गई कितनी? 90। थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपके पास 10। तो यानी कि tan 15 की वैल्यू कितनी हो गई? tan 15 की थीटा की वैल्यू हमें 10 सब्सटीट्यूट करनी है, दैट इज़ 150। तो tan 150 हमारे पास कितना होता है? ये होता है 1/√3 माइनस में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79, इफ द प्रपोजिशन ऑल मेन आर रिच आर फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन कंप्लेन सर्टेनली टू बी ट्रू? सम मेन आर नॉट रिच, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज 80, 15% कैन फिल 35 बॉक्सेस इन 7 days, इन हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू फिल 65 बॉक्सेस इन 5 days। तो ये MDH वाला फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो गया MDHW और ये हो जाएगा MDHW2। 15 मेन हैं, 7 दिन काम करते हैं, 35 बॉक्सेस भर देते हैं। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, मेन आपको पता करना है, 65 बॉक्सेस भरने हैं 5 दिन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 5 टाइम्स, ये हो गया आपके पास 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 1 एंड 3 टाइम्स। एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 13 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 39, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 81, फुल फॉर्म ऑफ नासकॉम। तो ये है आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 82, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज इंश्राइंड। तो ये है आपका आर्टिकल 14। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन साउथ सुडान इन 2019। तो ये है आपके शैलेश तिनाइकर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल disclosure of unauthorized person or unauthorized modification or destruction। तो ये है आपका डेटा सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग नेम द रीजन लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये है आपका मालाबार रीजन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is 86, in which year is the total expenditure on taxes and interest on the loans less than the expenditure on फ्यूल एट्सेट्रा। तो 2016 का पहले हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें टोटल टैक्सेस कितने हैं? 18.6, सॉरी ये नहीं ना, ये है हमारे पास 17.5। तो 17.5 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन्स कितना है हमारे पास? 6.28
तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 223.78। एंड हमें क्या बोला है, फ्यूल एटसेट्रा। फ्यूल एक्सेट्रा पे 2016 में 28.8 हुआ था, यानी कि ये कम है किससे, 28.8 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016 इटसेल्फ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 87, द एवरेज ईयरली एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी फ्रॉम 2013 टू 17 अप्रोक्सीमेटली इज, तो ये हो जाएगा 60.5, 68.4, 62.8, 67.2 एंड 84। तो ये सब का टोटल हो गया कि टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करने से आपके पास 68.58 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, द रेंज ऑफ एक्सपेंडिचर incurred over 5-year period is most similar for which of the following item of expenditure। तो अगर हम यहाँ पे देखें, the range of expenditure incurred over 5-year period is most similar to which of the following terms of expenditure। ठीक है, रेंज ऑफ सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 84.0 माइनस 60.5 इज इक्वल टू 13.5, ये सैलरी हो गई। फ्यूल की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 30.2 माइनस 19.4 विच इज़ 10.8। वहीं पर अगर हम बोनस की बात कर लेते हो तो ये है 0.96 माइनस 0.4 विच इज़ इक्वल टू 0.56। और वहीं पर इंटरेस्ट ऑन लोन्स की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10.11 माइनस 4.88 विच इज़ इक्वल टू 5.23। एंड टैक्सेस की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 22.6 माइनस 16.8 विच इज़ इक्वल टू 5.8। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड टैक्सेस जो हैं वो हमारे सिमिलर हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 89 एंड ये आपसे कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर मोर देन 20%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 2014 का कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 68.4 माइनस 60.5 डिवाइडेड बाय 60.5 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 13.05। वहीं पर अगर हम यहाँ पे 2006, ये हो गया 2014 का, 2016 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 67.2 माइनस 62.8 डिवाइडेड बाय 62.8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना, 7% का। वहीं पर 84 माइनस 67.2 और 67.2 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 25। और ये हमारा मैक्स वैल्यू ग्रेटर देन हो गया किससे, 20% से, तो यानी कि 2017 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 90, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो अगर हम यहाँ देखें O होता है 15, 15 प्लस 3 इज 18, 18 प्लस 3 इज 21, 21 प्लस 3 इज 24, तो 24 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए हमारा आंसर। ये दो ऑप्शन हट चुके हैं। 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 7 इज 17, यानी कि प्राइम नंबर का नहीं, इवन का एडिशन चल रहा है। प्राइम नंबर होता कब, जब 2 भी ऐड होता। तो 7 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 26। ओके, 26 तो दोनों में ही है। F प्लस 2 करेंगे तो H प्लस 2 इज J प्लस 2 इज L प्लस 2 यहाँ पे N आएगा। ये हट गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ओके, नो एनिमल्स आर डॉग्स। ठीक है, नो एनिमल्स आर मैमल्स, एनिमल्स और मैमल्स के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट गया। सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स, सम एनिमल्स, अगेन हमें कोई रिलेशन नहीं दिया, ये भी हट गया। देन नो डॉग्स इज अ एनिमल, हाँ तो ये हमें बोला हुआ है। ठीक है, ऑल मैमल्स आर डॉग, कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ओनली 3 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 92, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें a प्लस 6 इज G प्लस 5 इज L प्लस 4 इज P प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा S। ओके, सब में ही S है। C प्लस 6 इज I प्लस 7 इज
p प्लस 8 इज x, x प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पे g आ जाना चाहिए, ये दो ऑप्शंस हट गए आपके। e प्लस 5 इज j, j प्लस 5 इज o, o प्लस 5 इज t, t प्लस 5 इज y, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93, आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, देन अगेन +4, अगेन इंटू 2, +4, अगेन इंटू 2 होना चाहिए था, जिसके बाद यहाँ पे आंसर होना चाहिए था 136। यानी कि ये नंबर जो है वो सीरीज में सूट नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज कोडेड लाइक दिस, तो ये कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होती है 14, d हो गया 4, r 18, 23, और ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपके पास 11, ये हो गया 7, 4 नहीं सॉरी 7, एंड ये हो जाएगा 21, 7, 16, 20, एंड ये हो गया आपके पास 26। यानी कि यहाँ +19 +17 +15 +19 +17 +15 हो रहा है। तो m + 19 करेंगे तो हमारे पास f आ जाएगा, सब में ही f है। t + 17 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास k आ जाना चाहिए, ये दो ऑप्शंस हट गए हैं आपके पास। अब लास्ट वाला एक आंसर चेक कर लेते हैं, जिसमें j + 15 करेंगे तो y आना चाहिए, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 आप सॉरी z ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 95, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। ठीक है, a इज सेकेंड टू द राइट ऑफ c के सेकेंड टू द राइट a बैठा है, एंड e इज थर्ड लेफ्ट ऑफ d, तो यहाँ हो गया कौन d, 1 2 3। ठीक है, b इज नॉट नेबर ऑफ c। ठीक है, तो b यहाँ नहीं बैठ सकता, b यहाँ नहीं बैठ सकता। b इज सेकेंड टू द राइट ऑफ e, तो यहाँ पर अगर हमारा e बैठेगा तो b यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो इन दोनों को अब हटा देते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन d एंड g, तो यानी कि g यहाँ हो सकता है, g यहाँ हो सकता है। g इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ h, तो h हमारा यहाँ होगा, तो g यहाँ नहीं, g यहाँ पे फिक्स हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे बचा कौन है, a b c d e f यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू c, तो ये हो जाएगा उसके साथ 1 2 एंड 3, थर्ड टू द लेफ्ट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96, एंड ये बोल रहे हैं कि हॉर्स आर एनिमल, ऐसे कोड किया जाता है एनिमल्स, तो यहाँ पे आपको एनिमल्स का कोड पूछा गया है। तो एनिमल जो है वो इन दोनों में कॉमन है, पर आर भी इन दोनों में कॉमन है, तो एल यू दोनों में कॉमन हो गया है। आर इसमें भी कॉमन है, यानी कि हैशटैग इसमें भी कॉमन है, तो एनिमल का कोड जो है वो LU हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज 97, A B C D E are 5 friends, B is elder to C but shorter in the group. Okay, C is tall, B is elder to C but shorter in the group. Okay, C is taller, तो यहाँ पे मैं taller की बात कर लेती हूँ या मैं elder की बात कर लेती हूँ। एजिस की बात पूछा जा रहा है ना, तो यानी कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है टॉलर होने से, बट यंगर टू डी, सी इज ओके बट यंगर टू डी, यानी कि डी कुछ इस तरीके से आएगा। ए इज एल्डर टू डी, ए इज एल्डर टू डी बट इज नॉट टॉल एज ई, ई इज यंगर टू सी ओके बट इज टॉलर। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या आ रहा है, ये हो रहा है ए डी ओके, B is elder to C. ओके, यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98, एंड ये आपसे बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज कोडेड लाइक दिस, तो ये कैसे कोड किया जाएगा। ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मुझको, एक मिनट। GUGPTZ,
GUJPTZ, हाँ सेम ही क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हमने क्या निकाला था? इसका आंसर हमने निकाला था ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है हाउ विल यू राइट 2.84 आवर्स इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना 2 आवर्स हो गए हैं, तो 3 आवर्स वाला हटा दीजिए। अब आपको क्या बोला है, 0.84 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स में। तो ये हो जाएगा, आपको 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50.4 आ गया है, यानी कि 50 मिनट्स तो आएंगे, तो ये भी हट गया। अब आपको 4 जो है वो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 60 से, यानी कि 24 सेकेंड्स, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 100, अ मैन वॉक्स 10 मीटर फॉरवर्ड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सनराइज। सनराइज कहाँ पे होता है, वेस्ट में, यानी कि 10 मीटर्स ये चल गया। देन ही टर्न्स 10 मीटर टू हिज राइट एंड देन 10 मीटर टू हिज राइट। ओके, आफ्टर दैट एवरी टाइम टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर्स। ओके, 5 मीटर्स यहाँ चला, देन ये 5 मीटर्स यहाँ चला, 15 मीटर्स, एंड देन ये 15 मीटर्स यहाँ पे चल गया। What is the likely direction he is now with reference to the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये बेसिकली अभी नॉर्थ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।